जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान और नाम जप का आसान तरीका। ना स्नान की जरूरत, ना माला की जरूरत, कहीं भी कैसे भी करो। बंधुओं, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सरल तरीका है ध्यान करने का, नाम जप का। दोनों एक साथ होते हैं, बस यह है आप करना सीख लें। क्योंकि ध्यान करने के लिए बहुत से लोग माला जपते हैं, माला खरीदनी पड़ती है, फिर माला के कुछ नियम होते हैं, स्नान करना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, आसन बिछाना पड़ता है और ऐसी जगह भी खोजनी पड़ती है कि जहाँ एकांत हो। बंधुओं, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वही आसन बताने जा रहे हैं जो संतों ने शोध करके बताया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसको, और जो जानते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। और जो विश्वास करते हैं और इस तरीके से ध्यान करते हैं और नाम जप करते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त होता है और इसमें बैठने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यह बंधुओं किसी भी स्थिति में किया जा सकता है और कहीं भी किया जा सकता है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है। यह जो साधन है यह बहुत ही आसान है और सर्वोपरि भी है। तो बंधुओं, आप इसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में अवश्य उतारें। और ज़्यादा नहीं, आपको अगर आपका मन एकाग्रचित हो गया तो पहले दिन से ही फायदा होगा। नहीं तो अगर आपने लगातार यह 3 महीने कर लिया तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे काम आपके अपने आप बनेंगे बिना बनाए। अगर आपने 3 महीने लगातार अभ्यास कर लिया तो बंधुओं, अब टॉपिक पे आते हैं कि वो ध्यान और नाम जप कैसे होगा। बंधुओं, वह नाम जप और ध्यान श्वासों के द्वारा होगा और सभी जानते हैं श्वास ही हमारे शरीर में निरंतर है और श्वास से ही हमारा जीवन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्वासों का कितना महत्व हमारे जीवन में। अगर श्वास नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं, मृत हैं। लेकिन फिर भी श्वासों पर ध्यान जाता ही नहीं है। हमारे संत चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि इन श्वासों का ध्यान करो, श्वासों के द्वारा जप करो। लेकिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है। पूजा पाठ पर होता है, माला के जप पर होता है। हालांकि पूजा पाठ से भी, माला के जप से भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यह जो संतों ने शोध करके बताया है कि बिना स्नान किए, बिना आसन के, बिना माला के इस तरह से नाम जप करो और ध्यान करो तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा और अपने आप होगा और सहज ही होगा। तो बंधुओं, आप श्वासों के द्वारा नाम जप करें और श्वास के द्वारा जब नाम जप कर रहे हैं, जो उसमें स्वाभाविक आवाज़ आ रही है, प्राकृतिक आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को आपने सुनना है आपने उस आवाज़ को। जब आप उस आवाज़ को सुनेंगे तो समझ लो आपका ध्यान उस आवाज़ पर होगा जो श्वासों में है। और उन श्वासों में आवाज़ क्या आ रही है आप करके देख लेना। जब श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि आती है, से की, और नीचे जब श्वास छोड़ते हैं तो है की ध्वनि आती है, हंग। इसको संतों ने हंस का नाम दे दिया है ताकि मन को सहारा मिल जाए श्वास से जुड़ने का। हम हर वीडियो में बताते हैं बंधुओं, इसको आप जान लो, इसको आप पकड़ लो, आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होंगी। आपके अंदर जो ये विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा। लेकिन
लोग सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं, और करते हैं तो थोड़ा बहुत समय करते हैं। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, एनी टाइम। अगर आप खा रहे हैं तब भी आप श्वासों का ध्यान कर सकते हैं, श्वासों को सुन सकते हैं। जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं वहाँ भी श्वासों का ध्यान कर सकते हैं। आप कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते भी आप श्वासों की आवाज़ को सुन सकते हैं। और श्वासों में जो ये मंत्र दिया है संतों ने इशारे के लिए आप इसे ही बोल सकते हैं मन के द्वारा। ये सब मन के द्वारा होगा, मन के द्वारा ही आप इसकी आवाज़ को सुनेंगे, मन के द्वारा ही आप सो और हंग बोलेंगे। ऊपर श्वास जाती है तो सो ध्वनि प्राकृतिक आती है, आपने बोलना नहीं है, केवल मन से श्वास को सहारा देना है। ये जो सोहंग है इसको उलट करके हंस हो जाता है, हंस। और सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर हंस नाम का प्राण है। तो बंधुओं, जब हंस नाम के प्राण से हम जुड़ जाते हैं तो हमें वह प्राणपति अपने आप ढूंढ लेता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब हम श्वासों से जुड़ जाते हैं तो वह श्वासों का जो पति है, प्राणों का जो पति है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो बंधुओं, वो अपने आप ढूंढ लेता है, हमें आवश्यकता नहीं ढूंढने की। लोग कहते हैं भगवान को, परमात्मा को ढूंढो, उस प्राणों के पति को जानो। बंधुओं, आप यह अभ्यास करके देखें, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना स्नान के कर सकते हैं। आप बाथरूम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उसका भी फल आपको मिलेगा उतना ही जितना बैठ करके मिलेगा। आप इसको लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आप इसको दिन में किसी समय कर सकते हैं, इसमें ब्रह्म मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सहारा ये होता है कि अगर शांत वातावरण हो तो मन जल्दी उसके अंदर विलीन होने लगता है। लेकिन अगर आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो आपका मन कहीं भी लगेगा, कहीं भी मन आपका उसको पकड़ेगा। ये आदत बनानी है, अभ्यास करना है। जैसे एक शराबी को शराब की जब आदत पड़ जाती है तो चोरी करता है, झूठ बोलता है, हेरा फेरी करता है, उल्टी सीधी गालियाँ सुनता है, लेकिन शराब पीना छोड़ता नहीं है। तो बंधुओं, एक बार बस इसका अभ्यास कर लो, इसकी आदत डाल लो, फिर देखो आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं, कितने आविष्कार होते हैं। आपको वह प्राप्त होगा जो आपके मन में है, अभी है ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। बंधुओं, आप ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही ये बताया जा रहा है, ऐसे ही कहा जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे संतों का प्रमाणित है और संत इस अभ्यास को करते हैं। और संतों ने यह भी लिख दिया, नानक सोहंग सारा और संतों का आधारा। संत जंगल में रहते हैं, वहाँ पे पशु पक्षी भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, और इस तरह के हिंसक पशु भी रहते हैं, सांप बिच्छू भी रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि नानक सोहंग सारा, नानक जी कह रहे हैं सोहंग सार है और संतों का आधार है। वो उसी के सहारे रहते हैं। वो इतना अभ्यास कर लेते हैं कि उनको कोई अगर बिच्छू सांप काट भी लेता है तो उन्हें कुछ होता नहीं है। उन्हें हिंसक पशु कभी डरा नहीं सकते हैं, उनके भय से भाग जाते हैं। तो बंधुओं, इतनी पावर है इस नाम जप के अंदर, और इस तरह ध्यान करने से आप अपने जीवन को हर तरह से सुखीमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं, और बाद में आपको वह परम पद प्राप्त होगा जिसलिए आप इस संसार में मनुष्य देह लेकर के आए हैं। परमात्मा ने अहेतु की कृपा से आपको मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है कि आप उस परम तत्व को जाने, उसके अंदर लीन हो। तो अगर आप इस तरीके को, इस आसान तरीके को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही अनोखे बदलाव होंगे, और फिर आप कहेंगे बस आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। तो भक्तों, आशा करते हैं, विनम्र निवेदन है, आप इसको अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम आपसे बार बार विनम्र निवेदन करते हैं कि नाम जप करो और ध्यान करो, फिर देखो आगे आपको क्या मिलता है। आपकी सारी चिंताएं दूर होने लगेंगी,
आपके कार्य जो बनते नहीं हैं वो बनने लगेंगे, जो आपको सम्मान नहीं मिलता सम्मान मिलने लगेगा। पता नहीं बंधुओं क्या क्या होगा, ये वाणी ज़्यादा बता नहीं सकती है। इस तरह से नाम जप करने से और ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।